Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all again in the Believers family. आज के क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन इंटीजर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन आएगा कि देयर विल बी अ गिवन नंबर लाइक एक्स वाई जेड टू पावर समथिंग, इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी इंटीजर हम उसके लास्ट डिजिट पे फोकस होते हैं। हमारा केवल फोकस उसके लास्ट डिजिट पे होना चाहिए। जैसे अगर हम नंबर दे रहे हैं 1 2 5 6 टू पावर 100, तो हमें केवल इस नंबर को देखना है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकेंड, अगर इसमें अगर हम लास्ट में देखेंगे तो ये नंबर्स 0 to 9 में कुछ भी हो सकता है। आइदर इट विल बी 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, या तो 0 या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स बाकी नंबर्स हमें क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। तो अगर नंबर के लास्ट में जो उनका यूनिट डिजिट है वो 0 1 5 6 आता है, तो अब पावर में चाहे कुछ भी दिया हो, आंसर वो सेम खुद होगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर 10 to power 100 है, उसका यूनिट डिजिट पूछता है, देन हमारा आंसर सिंपल होगा 0। अगर 11 to power 15 है, उसका यूनिट डिजिट जो कोई भी नंबर आएगा फाइंड करके, उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे 1 है। अगर हम 15 to power 225 पूछते हैं, इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, ना कि होल नंबर। जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। सो इट विल बी 5। मीन्स कहने का है कि अगर नंबर के लास्ट में या तो 0 1 5 6 इनमें से कोई भी नंबर आता है और उनके पावर कुछ भी हो, तो वो खुद अपना आंसर होते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ से देखो 0 1 5 6 का हमें पता चल गया कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। अगर 0 1 5 6 किसी नंबर के लास्ट में है, उनके पावर में कुछ भी दे रखा है, हम उन्हीं को उनका आंसर मानते हैं, यानी कि वो खुद आते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि हम 4 और 9 का देखेंगे। इनके लिए हमें ये देखना होता है कि अगर कोई नंबर जैसे है 1 2 3 4 9 6 4, तो हमें तो सबसे पहला रूल ही है कि हम इनके लास्ट नंबर पे देखेंगे, और सेकेंड हम चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो अगर 4 है और 9 है, तो हम उनके पावर को फिर चेक करेंगे। पहले तो उन लास्ट में 4 या 9 है वो देख लेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो हम उनके पावर को चेक करेंगे। 4 के केस में क्या होता है, अगर पावर ऑड है, लाइक 321 इज एन ऑड नंबर, तो उसका रिजल्ट सेम होगा, 4 ही होगा। अगर पावर इवन में है, लाइक 324, देन हम इस पूरे नंबर को सॉल्व नहीं करने जाएंगे। हम इनको देख लिया कि ये इवन नंबर है और ये लास्ट में 4 है, सो ये 6 आएंगे। लाइक एग्जाम्पल, अगर हम ये बोलें कि देर इज अ क्वेश्चन लाइक कि 1 2 3 9 4 टू पावर 22, तो हमने देखा लास्ट में 4 है और ये नंबर क्या है, इवन है पावर में। तो हमें पता है कि हाँ, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 होगा। सिंपल। 9 के केस में भी ऐसा ही है कि अगर ऑड आया तो हम 9 ही आंसर देते हैं, इवन आया तो हम 1 आंसर देते हैं। 6 की जगह 9 के केस में 1 आता है। अगर क्वेश्चन है 119 टू पावर 119, अब यहाँ पे ये नंबर ऑड है और ये लास्ट में 9 है, तो हम देख रहे हैं 9 की पावर में ये ऑड जा रहा है। जो भी डिजिट्स है, ये नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, तो उसका वैल्यू सेम होगा, 9 ही होगा उसका यूनिट डिजिट। इन केस कि अगर 119 टू पावर 12 है, तो दिस इज इवन नंबर, तो उस केस में इसका वैल्यू 1 होगा एज अ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब कि उसके वंस पे क्या आएगा आफ्टर सोल्यूशन, है ना। तो अभी तक हमने जो देखा वो था 0 1 4 5 6 एंड 9, ये हमारे कंप्लीट। अब बच गए 2 3 7 8, जो कि फॉलो करते हैं कुछ साइक्लिसिटी प्रिंसिपल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 4 की साइक्लिसिटी को। तो साइक्लिसिटी समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि इनकी साइकिल कैसे वर्क करता है। अगर 2 to power 1 होता है, वैल्यू 2 आता है। 2 to power 2 होता है, वैल्यू 4 आता है। 2 to power 3 होता है तो वैल्यू 8 आते हैं। 2 to power 4 के केस में 16 आता है। सिमिलरली अगर हम बढ़ते जाएं तो हमें एक पैटर्न देखने में मिलता है, जो क्या है 2486 मीन्स देर आर 4 डिजिट्स जो कि 4 की साइकिल को फॉलो कर रहे हैं।
थ्री के केस में भी सेम है, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। इसमें भी हमें 3971 का एक पैटर्न मिल रहा है। इन सेम केस 7 और 8 के साथ भी होता है। मीन्स 2, 3, 7, 8 जो है वो एक 4 की साइक्लिसिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मीन्स इनकी जो पैटर्न है वो 4 रिपीटेड मैनर में चलती रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम उस नंबर को ही 4 से डिवाइड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल में अगर दे रखा है 1, 2, 2, 2 टू पावर 423, तो हमने देख लिया यहाँ पे 2 है, हो सकता है यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इन चारों में से कोई नंबर हो सकता है। तो हमने ये पैटर्न देखने के बाद हमें केवल इसके पावर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 4। क्यों? क्योंकि ये 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, कितना रिमाइंडर हमारा आता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। लाइक अगर 423 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट 2 को पिक करेंगे और उसके पावर में हम 3 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिमाइंडर 3 आया था और इसका वैल्यू आएगा 8। तो यूनिट डिजिट विल बी 8। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट, जैसे केस देखो, जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज लेस देन 4 ही होगा। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। सिंपल कहने का मतलब है अगर हम 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो ऑलवेज 1 या 2 या 3 ही होगा। तो केस 1 हम देखते हैं। मान लिया कि रिमाइंडर 0 है, मीन्स वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लाइक यहाँ पे 133। अच्छा, ये रूल केवल वहीं फॉलो होगा जहाँ यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे पावर में 48 है, यहाँ 3 की जगह 2 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था और 8 भी हो सकता था। वॉट एवर, इन चारों में से कुछ भी होएगा। तो हम पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है। तो इन दिस केस रिमाइंडर इज 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो वहां पे वैल्यू क्या होंगे कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 या 8 है तो रिमाइंडर 0 आने के केस में आंसर हमारा 6 होगा। यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। और अगर 3 या 7 है तो यूनिट डिजिट पे हमारा हमेशा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो 133 है। तो हमने देखा कि 3 और 7 के केस में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस टाइम पे उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर 2 एंड 8 आ रहा है तो उस केस में यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। तो ऊपर क्वेश्चन में 133 टू पावर 48 है, तो वहां पे क्या सीन है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है 4 से डिवाइड करने पे। सो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगर यही क्वेश्चन 137 टू पावर 48 होता तो भी हमारा आंसर 1 होता यूनिट डिजिट। अगर 132 टू पावर 48 होता तो हमारा आंसर 6 होता। अगर 132 टू पावर 138 टू पावर 48 होता देन हमारा आंसर 6 होता। क्यों? क्योंकि हम 8 और 2 जो है इवन नंबर्स हैं और इन पे जब हम रिमाइंडर 0 के केस में सॉल्व करते हैं तो नंबर 6 हमारा यूनिट डिजिट होता है। इन केस ऑफ 3, 7 हमारा यूनिट डिजिट 1 होएगा। ठीक है। अब सेकेंड केस ये कि अब रिमाइंडर हमें मिलेगा, मीन्स कोई नंबर ऐसा होगा पावर में जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे ये 8 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा रूल तो सेम है कि हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर 0 आया था। तो रिमाइंडर 0 के केस में हमें या तो 6 या तो 1 आंसर आएगा। तो 6 कब आंसर आएगा? जब इवन नंबर। 1 कब आंसर आएगा? जब ऑड नंबर। मीन्स 3 और 7 होगा तो 1 आंसर आएगा। अगर 2 एंड 8 होगा तो हमारा 6 आंसर आएगा। इन केस की ये हमारा नंबर जो है कुछ रिमाइंडर देके जा रहा है। इफ वी विल डिवाइड दिस 134 बाय 4 देन वी विल गेट कि ये कुछ रिमाइंडर हमें देके जाएगा। 4 3 12। तो यहाँ पे 2 हमें क्या मिला? रिमाइंडर। यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेंशन है तो 2 रिमाइंडर हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी नंबर यहाँ पे है उसको हम उसके पावर में लगाएंगे। मीन्स 2 रिमाइंडर है तो 8 टू पावर 2 दैट विल बी 64। तो 4 इज द यूनिट डिजिट। सिंपल। अगर 137 टू पावर 29 है तो हम 29 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो हम यहाँ 7 टू पावर 1 पुट करेंगे।
दैट विल बी 7 आंसर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करने का एक सिंपल सा मेथड है जो एग्जाम ओरिएंटेशन से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी ऑल आर सो मच ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट फ्रॉम आवर बिलीवर्स टीम एंड फैमिली। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड अगर इस क्लास में थोड़ा भी समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल डे।